हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.6 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन 7 के अंदर है ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 135 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। 135 डिग्री का एंगल बनाना है और फिर उसको बाइसेक्ट भी करना है। तो 135 डिग्री का एंगल आप क्वेश्चन नंबर 5 में कर चुके हैं। एक बार इसे हम फिर से बनाएंगे और इसको फिर बाइसेक्ट भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बड़ी सी लाइन बना लेना है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर स्टेप्स ज़्यादा है तो आप इसको खुला खुला करना, थोड़ा बड़ा करना। तो एक लाइन बना लेते हैं बड़ी सी, और इसका मैं यहाँ पे नेमिंग कर लेता हूँ। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। इसके बाद आपको लेना है कंपास, और कंपास के ऊपर एक थोड़ा कन्वीनियंट सा रेडियस लेना। बहुत छोटा मत लेना और इतना बड़ा भी मत लेना ताकि ये लाइन से बाहर आ जाए। और रेडियस लेकर इस लाइन के कहीं सेंटर में यहाँ पे कोई पॉइंट लगा लेना, ये ओ। अब ये ओ वर्टेक्स होगा मेरा। ओ पॉइंट के ऊपर ही मैं एंगल बनाऊंगा। ये मैंने कंपास पे रेडियस खोल लिया है और इस ओ पॉइंट के ऊपर रख कर और मैं ऐसे एक बड़ी सी आर्क लगा दूंगा। ये आर्क कितनी बड़ी होनी चाहिए ताकि इस ए बी लाइन को ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। यहाँ पे कर रही है इंटरसेक्ट। इनका मैं नाम रख देता हूँ कुछ पी और क्यू। इसके बाद ये जो आपने रेडियस लिया है इस आर्क को बनाने के लिए, ये मेजरमेंट हिलना नहीं चाहिए कंपास के ऊपर। और इस क्यू पॉइंट के ऊपर रख के आपको एक पहली आर्क लगानी है ये। फिर यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रख के आपको एक दूसरी आर्क लगानी है। और जब यहाँ से आप तीसरी आर्क लगाओगे ना, आपको ज़रूरत नहीं है लगाने की, अगर लगाओगे भी तो वो एग्जैक्टली पी पॉइंट के ऊपर काटेगी। तो ये जो सेमी सर्कल है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। यहाँ जो फर्स्ट आर्क होती है ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है, और जो सेकंड आर्क होती है, जो सेकंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है, ये बनाता है 120 डिग्री का एंगल। और लास्ट 60 60 60 यहाँ पे बन जाता है 180 डिग्री का एंगल। और 135 का बनाने के लिए पहले आपको 150 डिग्री का एंगल बनाना होता है। 150 डिग्री का एंगल बनेगा 120 के और 180 के बीच में, क्योंकि 120 से लेके 180 डिग्री तक टोटल जो डिविजन्स हैं, जो टोटल एंगल है, वो हो जाते हैं 60। और अगर मैं 60 का हाफ कर दूंगा तो फिर ये हो जाएगा 30 डिग्री। और उस 30 को जब 120 में प्लस करेंगे तो फिर 150 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो 60 डिग्री के एंगल्स हैं, इसे आपको डिवाइड करना है, इसे बाइसेक्ट करना है 2 इक्वल पार्ट्स में। तो ये जो 120 वाला मार्क है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और ये जो यहाँ पे 180 है यहाँ पे, इसे बाइसेक्ट करना है आपको। तो आप इतना पूरा भी ले सकते हैं या इससे थोड़ा कम भी ले सकते हैं। होना ये आधे से ज़्यादा चाहिए, तो मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। अब ये जो पूरा डिस्टेंस है इसका ये आधे से ज़्यादा मैंने कंपास के ऊपर खोल लिया है। अब बारी बारी से एक बार 120 वाले पॉइंट पे रख के ऐसे आर्क लगाएंगे, और एक बार 180 डिग्री वाले जो पॉइंट आया इस पे आर्क लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला। फालतू अगर आर्क लग जाए तो उसे मिटा देते हैं, और इस पॉइंट से आप ओ को जोड़ दोगे। ये जोड़ दिया मैंने। अब आपको ये समझना है कि ये 120 है और ये टोटल 60 था। 60 में से 30 डिग्रीज तो रह गए हैं इतने पार्ट में, यहाँ से यहाँ तक, और 30 रह गए हैं यहाँ पे। तो 120 से आगे जब 30 डिग्री चलेंगे तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। तो इस पॉइंट के यहाँ से और यहाँ तक ये बन गया है 150 डिग्री का एंगल। यहाँ पे मैं इस पॉइंट का नाम टी रख लेता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी आगे। ये अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक इसका भी कुछ नाम रख लेते हैं। लेट सपोज इस पॉइंट का नाम मैं यहाँ ऐसे रख लेता हूँ, और इसका भी रख लेते हैं, शुरू वाले का भी, ये आर पॉइंट हो गया। एस और टी ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्रीज है। अगर 30 का मैं हाफ कर देता हूँ, यानी बाइसेक्ट कर देता हूँ, तो 15 डिग्रीज आ जाएंगे। और वो 15 डिग्रीज जब 120 में ऐड होंगे तो 120 में 15 ऐड होते ही बन जाएगा 135 डिग्री का एंगल। तो मेरे को टी और एस इसे बाइसेक्ट करना है, इस आर्क को। तो टी एस की जितनी लेंथ होगी, स्ट्रेट लेंथ,
इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इतना है, ये आप देख रहे हो। इसके आधे से ज़्यादा, टोटल लेंथ का आधे से ज़्यादा आप कंपास पे ले लीजिए, थोड़ा सा मैंने कम कर लिया, तो ये आधे से ज़्यादा हो गया। अब एक बार एस पे रख के मैं ऐसे आर्क लगाऊंगा और एक बार टी पे रख के मैं ऐसे आर्क लगाऊंगा, तो यहाँ मेरे को एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अब मैं अपने ओ वर्टेक्स से जोड़ दूंगा। ये मैं पेन से कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका फाइनल है। यहाँ पे 135 का एंगल बनेगा, ये चीज़। अब यहाँ समझिए 120 और यहाँ ये 15 डिग्रीज और आगे भी यहाँ 15 ही है, तो जब 120 से हम यहाँ आगे 15 चलेंगे तो 135 का एंगल हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम मैं यहाँ पे x रख लेता हूँ। तो XOB, एंगल XOB ये बन गया है 135 डिग्री का। अब आपको इसे बाइसेक्ट करना है, तो जिस एंगल को बाइसेक्ट किया जाता है उस एंगल के अंदर जो आर्क आती है, जैसे यहाँ x से लेके और ये इतनी लंबी आर्क यहाँ Q तक है, क्योंकि एंगल XOB ये 135 का है ना, तो इसके अंदर यहाँ x से लेके और ये Q तक की आर्क है, तो इस आर्क को ही आपको बाइसेक्ट करना है और इसके आधे से ज़्यादा कंपास पे ले लेंगे हम। पहले मैं आपको पूरा ही दिखा देता हूँ कि इसकी लेंथ एक्चुअली है कितनी। ये दो पॉइंट्स हैं, ये x और q, ये टोटल लेंथ है, तो इसके आधे से मैं थोड़ा ज़्यादा ले लूँगा कंपास पे। वो अंदाजे से ही पता चल जाएगा, मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मैं इसे कम कर लेता हूँ, अभी लग रहा है ये दिखने में कि आधे से ज़्यादा है। तो एक बार q के ऊपर रख कर मैं इस तरफ आर्क लगाऊंगा और एक बार मैं x के ऊपर रख कर आर्क लगाऊंगा। तो ये दोनों आर्क्स इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे। लेट सपोज इस पॉइंट का नाम मैं m रख लेता हूँ। अब m को o से जोड़ देंगे, ये जो वर्टेक्स है इसे जोड़ देंगे। तो ये 135 डिग्री का एंगल आपका दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, जिन पे मैं ये रेड मार्क लगा रहा हूँ। एक पार्ट ये हो गया है MOB और एक MOX तक का हो गया है, तो OM इसका बाइसेक्टर बन गया है। तो क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन ये खत्म हो गई है। 135 का एंगल भी बन गया और इसका मैंने बाइसेक्टर भी बना दिया। यहाँ पे जो नंबरिंग मैंने की है ना, एग्जैक्ट वो वही की है जो क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने F पार्ट में की है, वहाँ भी 135 का एंगल बनाया था ना। तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक बार देख लेते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए जैसे जैसे किया है वैसे वैसे ही लिखना है आपको सिंपल स्टेप्स में। ड्रॉ अ लाइन AB एंड टेक अ पॉइंट O ऑन इट। एक लाइन AB लीजिए और एक O पॉइंट लीजिए। उसके बाद एट पॉइंट O ड्रॉ एन एंगल XOB इज इक्वल टू 135। फिर इस O पॉइंट के ऊपर आप एक एंगल बनाएंगे XOB जो कि 135 का होगा। यहाँ मार्क भी कर देना जब आप फाइनल बना लोगे। ये ब्लू वाला पार्ट ये 135 डिग्री का है। अब इसकी जो डिटेल स्टेप्स है ना, जो इसमें छोटे छोटे स्टेप्स हैं, वो सारे के सारे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के F पार्ट में करवाए हैं। नंबरिंग बिल्कुल सेम है, तो आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद ड्रॉ OM बाइसेक्टर ऑफ एंगल XOB। फिर आपको XOB जो कि 135 डिग्री का है, इसका बाइसेक्टर बना देना है। उसका नाम यहाँ पे पॉइंट M रख देंगे, तो OM इसका बाइसेक्टर हो गया। Thus OM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल मेजरिंग 135 डिग्री। तो फिर ये जो OM है ये 135 डिग्री के एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा, यानी ये एंगल बाइसेक्ट हो गया। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।